टॉपिक है एल्कोहल्स। एल्कोहल्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हाइड्रोकार्बन के एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा OH ग्रुप के द्वारा रिप्लेसमेंट के फलस्वरूप बनती हैं। ये यूज़फुल कंपाउंड्स हैं, सभी इंडस्ट्रीज़ में हम सभी के लिए ये परिचित नाम हैं और विशेष करके इसकी जो फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस हैं उसके लिए ये जाना जाता है। एल्कोहल्स का जनरल फार्मूला है CnH2n+1OH, क्योंकि अभी हमने कहा था कि एल्कीन्स यानी CnH2n+2 उसके एक हाइड्रोजन को, तो इसलिए फार्मूला हुआ CnH2n+1 और उसे हमने रिप्लेस किया था OH से, तो ओवरऑल फार्मूला है CnH2n+1OH। यहाँ n की वैल्यू 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। अगर n की वैल्यू 1 है तो फॉर्मूला है CH3OH, 2 होने पर CH3, CH2OH और इसी तरह से n की वैल्यू के अकॉर्डिंग इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज होता जाएगा। एल्कोहल्स को हम इस तरह से भी मान सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को अगर हम एल्काइल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर दें तो जो कंपाउंड्स बनते हैं वो एल्कोहल्स कहलाते हैं। कुछ एल्कोहल्स के हम नाम देखते हैं, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे मीथेनॉल CH3OH, इथेनॉल CH3CH2OH। इसी तरह से ये 3 मेंबर्ड रिंग है, साइक्लोप्रोपेन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो इसका नाम है साइक्लोप्रोपेनॉल। इसी तरह से साइक्लोहेक्सेन से डिराइव होने के कारण, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होने के कारण इसका नाम पड़ा है साइक्लोहेक्सेनॉल। और ये कंपाउंड है जिसमें 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन है और इसमें सेकंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, तो इसका नाम है ब्यूटेन टूऑल, जिसका कॉमन नाम है आइसोब्यूटेनॉल। इसके अलावा और भी कई एरोमेटिक अल्कोहल्स हैं, जैसे बेंजिल अल्कोहल है, 2-फिनाइल इथेनॉल है, 3-फिनाइल प्रोपेनॉल। इस तरह से अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐसे कार्बन पर जुड़ा हुआ है जो खुद डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड है या जो डबल बॉन्डेड कार्बन खुद है या sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ऐसे अल्कोहल को हम कहते हैं विनाइलिक अल्कोहल। और अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो खुद तो sp3 या सैचुरेटेड है लेकिन आगे फर्दर वो डबल बॉन्डेड कार्बन या sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये है एलाइलिक अल्कोहल। इसी तरह से बेंजीन रिंग पे अगर डायरेक्ट OH ग्रुप अटैच होता है या बेंजीन रिंग से अगर अल्कोहल डिराइव हुआ है तो उसे हम कहते हैं फिनॉल। बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स के बारे में। इनके क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है वो है नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स इन कंपाउंड। उस मॉलिक्यूल में, उस कंपाउंड में कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक है तो उसे हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं, जैसे ये हमने देखा यहाँ पर इथेनॉल और प्रोपेनॉल। इसी तरह से अगर कंपाउंड में, अल्कोहल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या 2 है तो उसे हम कहते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे ये जो एग्जाम्पल है CH2OH एथिलीन ग्लाइकोल का, ये डाईहाइड्रिक अल्कोहल है। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, जैसे CH2OH, CHOH, CH2OH, ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। इसका एग्जाम्पल है ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का फर्दर क्लासिफिकेशन किया जाता है इस आधार पे कि जिस कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कार्बन कैसा है, क्या वो प्राइमरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है या टर्शियरी कार्बन है। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्राइमरी कार्बन पर जुड़ा हुआ है तो ऐसे अल्कोहल को हम कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप
जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन पर जुड़ा हुआ है वो कार्बन फर्दर एक एल्काइल ग्रुप से, जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन पर है वो फर्दर एक मिथाइल ग्रुप से या एक एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये जो CH3CH2OH है या इथेनॉल है ये प्राइमरी अल्कोहल का एग्जाम्पल है। सेकेंडरी अल्कोहल में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो ऐसे कार्बन पर अटैच्ड होता है जो सेकेंडरी कार्बन होता है, 2 डिग्री कार्बन होता है, या जिस पे 2 एल्काइल ग्रुप अटैच्ड होते हैं, जैसे CH3CHOH CH3, ये हम यहाँ पर देख रहे हैं CH3CHOH CH3। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन पर है, बीच वाले कार्बन पर, वो दोनों तरफ 2 एल्काइल ग्रुप अल्टीमेटली इस पे लगे हुए हैं। तो ये एग्जाम्पल है किसका? सेकेंडरी अल्कोहल का। टर्शियरी अल्कोहल में इसी तरह से जिस कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा वो कार्बन 3 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ होगा। तो हम देख रहे हैं ये बीच वाले कार्बन पर जहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कार्बन 3 मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो ये एग्जाम्पल है टर्शियरी अल्कोहल का। फिर से समझने की कोशिश करते हैं। प्राइमरी अल्कोहल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन पर है वो उस पर एक फ्री वैलेंसी है जो एल्काइल ग्रुप से सैचुरेट होगी। इसी तरह से सेकेंडरी अल्कोहल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन पर है उसके पास 2 फ्री वैलेंसी हैं और वो 2 एल्काइल ग्रुप से सैचुरेट होंगी। और इसी तरह से टर्शियरी अल्कोहल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन पर है वहाँ पर 3 फ्री वैलेंसी हैं जो किसी 3 एल्काइल ग्रुप से संतृप्त होंगी। तो ये इस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। यहाँ हम देखने की कोशिश करेंगे, जैसे ये फर्स्ट जो अल्कोहल है यहाँ हम देख रहे हैं टर्मिनल पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और जो कार्बन है जिस कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कार्बन फर्दर CH2 ग्रुप से एक अल्काइल ग्रुप से या आगे पूरे एक अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो ये प्राइमरी है। ये जो रिंग वाला है यहाँ हम देख रहे हैं कि कार्बन जिस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो दोनों तरफ 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये सेकेंडरी हुआ। इसी तरह से ये जो कार्बन है यहाँ हम देख रहे हैं सेकेंड कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और ये कार्बन भी एक तरफ मिथाइल से एक तरफ इथाइल से जुड़ा हुआ है, तो ये भी सेकेंडरी अल्कोहल है। और अब बात करते हैं इसकी। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन पर है वो 2 मिथाइल ग्रुप और एक इथाइल ग्रुप यानी कि 3 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो ये है टर्शियरी अल्कोहल। अब बात करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स के बारे में। अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर 3 तरह से किया जाता है। एक होता है इनका कॉमन नाम जिस नाम से ये सामान्यतः जाने जाते हैं, सामान्य नाम। दूसरा है ट्रिवियल नॉमेनक्लेचर या रूढ़ पद्धति और तीसरा है IUPAC नॉमेनक्लेचर। सबसे पहला देखते हैं CH3OH। CH3OH में हम देख रहे हैं अगर हम इसका कॉमन नाम देना है तो हम देते हैं एल्काइल अल्कोहल। जैसे मिथाइल ग्रुप है हाइड्रोक्सिल के साथ तो हम इसे कहेंगे मिथाइल अल्कोहल। CH3CH2OH यहाँ पर इथाइल ग्रुप लगा हुआ है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ तो हम कहेंगे इथाइल अल्कोहल। इसी तरह से N प्रोपाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये हुए इनके सामान्य नाम या कॉमन नेम। ट्रिवियल नॉमेनक्लेचर के लिए मीथेनॉल को बेस बनाया जाता है, मीथेनॉल को कार्बिनॉल कहा जाता है CH3OH को, और जो भी आगे अल्कोहल्स हैं ये इसी CH3OH के हायर होमोलॉग्स माने जाते हैं और उसी तरह से उनका नाम दिया जाता है कार्बिनॉल के बेस पे। फिर आते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर पे। यहाँ पर हम नाम देते हैं एल्केन प्लस ऑल जिसे कहते हैं एल्केनॉल। जैसे एक कार्बन का एल्केन है उससे अल्कोहल बना है तो उसे हम कहेंगे मीथेन प्लस ऑल मीथेनॉल, तो ये नाम बना मीथेनॉल। इसी तरह से इथेन प्लस ऑल तो नाम
बना इथेनॉल। ध्यान यहाँ पर ये रखना है कि मीथेन प्लस ऑल को जब कंबाइन करके मीथेनॉल बनाते हैं तो वहाँ पर जो मीथेन का लास्ट अल्फ़ाबेट ई है उसे हम जब दोनों को कंबाइन करते हैं तो उसे हटा देते हैं और स्पेलिंग बनती है METHANOL। इसी तरह से मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेन 1-ऑल, प्रोपेन 2-ऑल या फिर 1 प्रोपेनॉल और 2 प्रोपेनॉल। ये आगे कुछ और नाम देखते हैं। जैसे ये कंपाउंड है, इसका नाम हम देखते हैं, लेफ़्ट से हम स्टार्ट करेंगे। 4 कार्बन की ये चेन है। इसमें नाम देने के लिए हम देख रहे हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप बाएं से चलने पे उसको कम नंबर मिलते हैं कार्बन को, जिस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है 2 मिलता है, जबकि राइट से चलने पे उसको 3 मिलता। तो हम लेफ़्ट से चल रहे हैं और इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2-ऑल या 2 ब्यूटेनॉल। इसी तरह से इसका नाम यदि हम देखना चाहें तो हम क्या देख रहे हैं, 6 कार्बन की ये चेन है, यानी कि हेक्सेन से डिराइव हुआ है। तो हम दाएं से चलेंगे तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन पर है उसको न्यूनतम अंक मिलेंगे। तो क्या होगा, ये 2 जो भी है हेक्सेन 2-ऑल या 2 हेक्सेनॉल। और हम देख रहे हैं कि 5 पे मिथाइल ग्रुप भी है, तो 5 मिथाइल हेक्सेन 2-ऑल या 5 मिथाइल 2 हेक्सेनॉल। इसी तरह इसकी बात करें तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, साइक्लोपेंटेन रिंग पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और अंडरस्टूड है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन पर है उसे हम 1 मार्क करेंगे। तो इस तरह से ये हो जाएगा साइक्लोपेंटेनॉल या साइक्लोपेंटेन 1-ऑल। नेक्स्ट आते हैं इस एग्जाम्पल पे जो अभी हमने देखा था ग्लिसरॉल, उसकी बात करते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, 3 कार्बन की ये चेन है, कार्बन 1 2 3, 3 कार्बन है यहाँ पर, तीनों की चेन है। तो प्रोपेन डेरिवेटिव ये हुआ और प्रोपेन डेरिवेटिव में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। दोनों तरफ से हम चल सकते हैं, चाहे हम बाएं से चलें चाहे हम दाएं से चलें, समान नंबर मिलेंगे। तो ये हो गया 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। इसका नाम हुआ 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। नाम देखते हैं इस कंपाउंड का। यहाँ हम देख रहे हैं कि बेसिकली जो चेन है वो 3 कार्बन की है। तो प्रोपेन डेरिवेटिव ये हुआ, उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है फर्स्ट पे, तो प्रोपेन 1-ऑल या प्रोपेनॉल इसे हम कहेंगे। और 3 पर हम देख रहे हैं, 3 पोजीशन पे है साइक्लोपेंटाइल ग्रुप या साइक्लोपेंटेन रिंग अटैच्ड है, तो हम इसे कहेंगे 3 साइक्लोपेंटाइल प्रोपेन 1-ऑल या 3 साइक्लोपेंटाइल 1 प्रोपेनॉल। इस कंपाउंड का नाम देखते हैं। 4 कार्बन की ये चेन है, तो ब्यूटेन डेरिवेटिव हुआ, उसमें 2 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, तो 2 ब्यूटेनॉल या ब्यूटेन 2-ऑल। बाएं से हम चल रहे हैं, 3 नंबर पे एमिनो ग्रुप यहाँ पर अटैच्ड है, NH2 ग्रुप है, तो हम इसे कहेंगे 3 एमिनो 2 ब्यूटेनॉल। तो ये कंपाउंड है 3 एमिनो 2 ब्यूटेनॉल। इसी तरह से ये एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। यहाँ क्या है, ये रिंग है साइक्लोऑक्टेन ये रिंग है और उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हम 1 देंगे। 2 3 पर 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो नाम होगा 2 3 डाईमिथाइल साइक्लोऑक्टेनॉल, 2 3 डाईमिथाइल साइक्लोऑक्टेनॉल। इसी तरह से इसका नाम हुआ, साइक्लोहेक्सेन रिंग है, उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, तो जिस कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उससे 1 लेंगे, तो नाम हुआ साइक्लोहेक्सेनॉल। और जब हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाले कार्बन से चलना शुरू करेंगे दाईं तरफ, तो मिथाइल ग्रुप को 3 नंबर मिलेगा, तो 1 2 3 नंबर पर मिथाइल ग्रुप है। और अगर हम अपोजिट यानी कि एंटी क्लॉकवाइज अगर हम चलना शुरू करें तो मिथाइल ग्रुप को नंबर मिलेगा 1 2 3 4। तो इसलिए हम कम वाला चूज़ करेंगे और राइट से चलना शुरू करेंगे, तो नाम हुआ 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल।
ये एक और कंपाउंड है, इसका भी नाम देखते हैं, IUPAC नाम। यहाँ हम देख रहे हैं 4 कार्बन की रिंग है। 4 कार्बन की रिंग में हम देख रहे हैं कि एक डबल बॉन्ड है और एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है। तो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप को हम प्रायोरिटी देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन टू ऑल। और एन में हम देख रहे हैं, एन की जगह हम ईन लगाएंगे क्योंकि एक डबल बॉन्ड भी यहाँ पर है। तो उसके लिए पोजीशन दे देंगे अपन, क्या पोजीशन आई, 3। तो ब्यूट 3 इन 2 ऑल, ये इसका सही नाम हुआ, ब्यूट 3 इन 2 ऑल या 3 ब्यूटीन 2 ऑल। तो ये हमने देखा किस तरह से अल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है और किस तरह से उनका IUPAC नॉमेनक्लेचर किया जाता है। थैंक यू।